नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडाल और टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम केवाईसी नो योर कंस्टिट्यूएंसी। और आज केवाईसी में हमारे खास मेहमान हैं गौतम गंभीर। क्रिकेट की दुनिया में तो आपने इनको एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाते हुए देखा है। क्रिकेट टीम में भी जब खेल रहे थे तो मिस्टर भरोसेमंद और एक डटे रहने वाले खिलाड़ी की इनकी इमेज थी, लेकिन राजनीति के मैदान में उतरने के बाद ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये जनता के मन में राजनेता के तौर पर, सांसद के तौर पर किस हद तक बना पाए हैं, तो आज केवाईसी में यही परखेंगे। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, तो मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूँ और आप जो इस वक्त यहाँ तस्वीर भी देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, लोगों की आवाजाही दिख रही है। मुख्य समस्याओं में से ये एक है भी। इसके अलावा साफ़ सफाई को लेकर जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे जो ईस्ट दिल्ली में हैं, वो लगातार सुर्खियों में भी छाए रहते हैं। तो हम सीधे गौतम गंभीर के दफ्तर सबसे पहले पहुंचते हैं और उनसे आज हम जानेंगे कि 2019 से लेकर 2021 का अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा है, कितने काम हुए हैं, जनता की कितनी वो सुनते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को कितनी भली भांति वो जानते हैं। तो आइए पहुँचते हैं सीधे। आपको यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर जो दफ्तर में पहला फील जो आपको मिलता है, जो बीजेपी के जनसंघ के शिखर पुरुष रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। आइए बढ़ते हैं आगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप लोग क्षेत्र से हैं या टीम का हिस्सा है? अच्छा, कितने बजे खुलता है दफ्तर? सुबह सुबह दफ्तर 10 बजे खुल जाता है। 10 बजे खुल जाता है। और लोग कितने बजे से आना शुरू होते हैं? लोग जी 10 बजे के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, और गंभीर जी कितने बजे आते हैं? गंभीर जी यहाँ आ जाते हैं 11 बजे। 11 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा, आप भी यहाँ के निवासी हैं? हाँ जी, जी, अच्छा, क्या नाम है आपका? हम गुरांचल कौर। गौरांचल। आपके हाथ में मैं कुछ पेपर्स भी देख रही हूँ। आप हम ये पीएम फंड के लिए, मेरी सिस्टर की कैंसर है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हाँ। लीवर स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, हाँ। तो पीएम फंड के लिए आई। कल उन्होंने मुझे लेटर इशू करा। हाँ। आज मैं पार्लियामेंट में जाके हाँ। करवाया ये सारी पेपर डिपॉजिट। पूर्व प्रधानमंत्री जी की यहाँ कविता लगी है। आगे भगत सिंह जी की भी मैं तस्वीर के साथ उनके विचारों को देख रही हूँ। और ये सांसद जी का कमरा है। तो आइए चलते हैं भीतर और देखते हैं। नमस्ते गौतम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने सोचा आपसे मुलाकात करेंगे और आपके संसदीय क्षेत्र में क्या काम हुआ है, ये 2 साल का आपका अनुभव कैसा रहा है। तो आज का दिन आपके साथ और आपके क्षेत्र की समस्याओं को देखेंगे। आज जब आप इसको एक अचीवमेंट के तौर पर बता रहे हैं कि अभी 2 साल में जितना काम हुआ है उस लिहाज से, तो ग्राउंड पर ही चलकर देखते हैं कि क्या वहाँ पर स्थिति है और आपके संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। और आई एम श्योर कि आप वो नेकेड आई से भी दिख सकता है, तो इसमें कुछ छुपाने या कुछ गलत बोलने की जरूरत है, तो आप लोगों से भी पूछ। आइए, जो आपका पूरा संसदीय क्षेत्र है और जितने भी लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, आप उन सबसे बात कर पाते हैं डेली बेसिस पर? नहीं, बहुत मुश्किल है सबसे बात करना। तो कैसे फिल्टर कैसे करते हैं कि आप तक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पहुंच रही हैं? क्योंकि जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे, मैं आपके इलेक्शन कैंपेन में भी आई थी और आपके विरोधी लगातार ये कह रहे थे कि गौतम कितने एक्सेसिबल होंगे, वो बॉर्न पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो अभी एंटर कर रहे हैं, तो उन तक लोग क्या ईजिली पहुँच पाएंगे? तो अब जब 2 साल आपको हो गया, आपने क्या सिस्टम डेवलप किया है आप तक लोग पहुँचे? एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक आप बात करते हैं, अगर एक एमपी रोज़ हफ्ते में 6 दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ पर नॉर्मल जनता आती है, उनसे मिल सकती है। साथ ही में अभी हमने गौतम कनेक्ट स्टार्ट किया, जो हम हर RWA के साथ हर संडे को वहाँ पर उनके पास जाके, RWA के पास जाके उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। आपने बताया गौतम किस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपने गौतम कनेक्ट जैसी सुविधा भी शुरू की है, लेकिन एक चीज़ की बड़ी चर्चा है जो इन दिनों हम सुन रहे हैं, जनता रसोई। मैंने देखा कि हरभजन सिंह आपको विश कर रहे थे, कैलाश खेर ने उस चीज़ के लिए आपको कंग्रेचुलेट किया। मेरे ख्याल से ये तीसरी जनता रसोई है। जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट हम 3000 लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं, 3 जन रसोई को मिला के हर जैसे। तो अभी हम चलकर देख सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी चीज़ इधर ये है कि हमने जो कूड़ा घर है उसको कन्वर्ट किया।
आशा जन रसोई, उम्मीद के साथ जोड़ा गया है इसे। अच्छा, यहाँ पर खाना सब तैयार है। आज कढ़ी चावल आया है। खाना कहाँ से बन के आता है? खाना सेंट्रलाइज किचन है कि जो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ हाँ। 2 ही लोग अलाउड है और वो सारा CCTV सर्वेलेंस के अंडर होता है और बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल। अगर किसी ने डोनेट भी करना है, सपोज अगर पल्सेस को या चावल को, तो सिर्फ एक ही क्वालिटी के पल्सेस या चावल वो डोनेट कर सकते हैं अगर वो कोई डोनेट करना चाहता है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, खाना यहाँ पर वो मिलेगा जो मैं खाता हूँ घर पे या आप खाते हैं घर पे, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चलो बेटा, कैसा है खाना? बढ़िया है। ज़रा कैमरे को देख के बताओ क्या। मुझे इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया। टेस्टी है। और क्या क्या मिला यहाँ पर खाने के लिए आपको? खा लो, रुको मत, खाओ, कोई फर्क नहीं, खा लो। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं खाना खाने के लिए, सारे आसपास के एरिया से जो है वो लोग पहुँचते हैं। ओके। और मेन्यू वगैरह कैसे डिसाइड होता है? हर दिन चेंज होता है, हर दिन हर दिन चेंज। राइस मैंडेटरी है हाँ। कि राइस एक मैंडेटरी रहती है चीज़, उसके अलावा कभी कुछ और, कभी जैसे राजमा चावल, कभी दाल चावल, कभी कढ़ी चावल। तो आप लोग जब सर्व करते हैं यहाँ खाना तो कितने घंटे की पूरी सर्विस रहती है? हाँ, 3 सवा 3। तो मेजरली मतलब लंच हो गया ये। ओके। और कितने लोग आते हैं डेली बेसिस पर? गौतम जी, आपको क्रिकेटर के तौर पे पसंद है या सांसद के तौर पर पसंद है? सांसद के तौर पे भी तो अभी तो पहली बार ही बने थे, हाँ। तो अभी तो मौका है इनके साथ अभी काम करने का, देखने का इनका काम। सांसद अच्छे हैं या क्रिकेटर अच्छे हैं? क्रिकेटर तो बहुत अच्छे हैं ही। हाँ। अब तो सांसद पहली बार बने, अब इनका हाँ। पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। आते रहते हैं यहाँ पर, मिलते हैं आप लोगों से? तो आज तो सबको हम पहली बार देख रहे हैं। आज हाँ। अच्छा, इस एरिया में और कितने कितने लोग, सब यहीं से आए हैं जितने भी आसपास दिख रहे हैं? अभी क्रिकेटर के अंदाज में लोग याद करते हैं, सांसद के तौर पर कहते हैं कि समय थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ कुछ आंटियाँ भी खड़ी हैं, एक सेकंड उनके पास भी ज़रा चलते हैं एक बार। जनता रसोई कब से चल रही है? यही तो अभी शुरू हुई है क्या? कितनी देर से शुरू हुई? आइए आगे आइए। 12:30। हाँ, 12 साढ़े 12। अच्छा, लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत लोग आते हैं। अच्छा, हाँ। बहुत लोग आते हैं। आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? वहाँ तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। अच्छा, कुछ क्या क्या परेशानियाँ? आप हमारे साथ सर हैं, आप पहचानते हैं सर को? हाँ, कौन है? गौतम गंभीर जी है। गौतम गंभीर जी हैं? आते रहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं, हम मिले कुछ तो परेशानी? टीवी से हम जानते हैं जी। हाँ। अगर मिले नाम से अच्छा। तो जानते हैं सारे आदमी, हाँ, जब खेलते थे लेकिन तभी से जानते हैं। सामने तो आज ही आए हैं। हाँ। नहीं, इससे पहले भी आए, कई बार आए हैं। आए थे, लेकिन हम लोग नहीं थे उस टाइम। मौका नहीं मिला अच्छा। इन लोगों को देखने के लिए, लेकिन आते रहते हैं। आते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की जो आप लोग सांसद साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज आप आपके सामने खड़े हैं, बताइए कुछ अगर आप चाहते हैं इलाके में सुधार हो। सुधार तो इन्होंने, इनकी वजह से तो बहुत हुआ है, हाँ। बहुत कुछ हुआ कितना है। कितना बदला है आप लोगों का इलाका? बहुत, काफी क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? बहुत सारे काम हुए हैं। कितना काम होता है, एक यही काम सबसे पहला ऐसा है जो बहुतों लोगों को सुविधा मिली है। लैंडफिल साइट पर हम पहुंच गए। गौतम जी, आपका ये दावा है कि यहाँ पर जिस तरह से काम हुआ है, पहले से और अब की स्थिति में बदलाव आए हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पर घर भी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे, उनकी जो है क्या परिस्थितियाँ होंगी। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि दिल्ली से बाहर के भी जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े होना भी बहुत आसान नहीं है, और इसीलिए हम सांसद साहब को बिल्कुल यहाँ लेकर आए हैं कि हम सीधे ग्राउंड पर जाके देखेंगे कि क्या एक्चुअल परिस्थिति है। इसका एक रियलिटी चेक आपको कैमरे पर दिखाएंगे। देखिए, मैं तो यहाँ पर 7 बार आ चुका हूँ और मैं फिर से ब्लेम गेम नहीं करना चाहता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सांसद की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी है, क्योंकि ये दिल्ली उनके अंडर भी आती है। 6 साल में एक बारी भी नहीं आए और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये 40 से 50 फीट नीचे आए। जी हाँ, बिल्कुल नीचे आए। और यहाँ पर 19 ट्रॉमल मशीन्स दिन रात काम करती है। यहाँ पर जो कूड़ा है उसको सेग्रीगेट करती है, और सेग्रीगेट करने के बाद उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, और जो वो मैन्योर बनता है वो जो हमारे जो MCD के सारे पार्क्स हैं वहाँ पर वो एज जो खाद के तरीके से यूज़ होता है। जो बाकी सेपरेट करा जाती है चीज़, उसको वो उससे टाइल्स बनती हैं। दिल्ली में ऐसे और भी डंप यार्ड्स हैं, हालांकि ठीक है वो आपके क्षेत्र में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन एक कोई ऐसा ब्लूप्रिंट हमारे पास हो, एक ऐसा कोई एक सॉलिड प्लान हो कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो किस तरह से होगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। अगर एक बिग पिक्चर की बात करें तो उस पर भी दिल्ली को काम करने की ज़रूरत है। और ये पॉइंट मैं इसलिए आपके पास उठाकर आ रही हूँ क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है
और उनकी तरफ से जो बड़ा इनिशिएटिव होगा शायद वो तस्वीर बदलने की ज़्यादा क्षमता रखता होगा। जी हाँ बिल्कुल, और इसके लिए एमसीडी ने भी जो कंपोस्ट मशीन्स लगाई हैं कि जितना कम से कम कूड़ा यहाँ पर आएगा उतना ही जल्दी से ये पहाड़ नीचे जाएगा। अगर हम ग्राउंड लेवल पे ही सेग्रीगेट करके कंपोस्ट मशीन्स में कूड़े को ख़त्म कर सकते हैं और जितना कम वेस्ट यहाँ पर एवरीडे आएगा, क्योंकि यहाँ जो लेगेसी वेस्ट है, जो पिछले 40 साल का वेस्ट है, वो तो ख़त्म होता ही जा रहा है। अगर आप एक दिन पे सर्टन अमाउंट ऑफ लेगेसी वेस्ट ख़त्म करेंगे लेकिन उससे ज़्यादा वेस्ट अगर यहाँ पर गिरेगा तो शायद पहाड़ नीचे नहीं आ सकता। तो जितनी कम यहाँ आएगा, जितना जल्दी ज़्यादा यहाँ का लेगेसी वेस्ट ख़त्म होगा, वही हमारा प्लान है। जी, आप लोग यहीं रहते हैं आसपास? जी कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? मतलब जी साल 1-1.5 साल हो गई जी मेरे काम करते। 1-1.5 साल हो गया। जी। तो कैसे अभी काम हो रहा है यहाँ पर? काम बढ़िया काम हो रहा जी। ये देखिए आप ये भी देख रहे हैं बीच में पॉइंट एक, हाँ। पहले ये हाइट थी, आप दूर से देखेंगे तो आपको ये अलग दिखाई देगा। ये हमारा डेड मैन है, ये हमारा ये कि हमारा पहला टॉप जो था ये था, अब टॉप जो है कहाँ है आप खुद देख लो, आपको दूर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सच बताना, बिल्कुल सच, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ सर, सामने दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि सांसद खड़ा है, बिल्कुल सच बताइए, सर, जो क्योंकि सामने दिख दिल्ली रहा का है, भला वही तभी हो बोल रहे सकता है जब हम सच बोलें। हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार का ये कहना था कि हमने स्मॉग टावर जो है वो लगाया है। फिर आपकी तरफ से एक वर्जन आया कि सबसे पहला स्मॉग टावर तो हमने लगाया था, फिर उसको लेकर जो है एक आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गए। क्या अभी तक स्मॉग टावर पर रिस्पांस आया है? और जो प्रदूषण की समस्या है, बाकी स्मॉग टावर कुछ कर पा रहे हैं उसमें? आपके पास क्या फीडबैक आ रहा लगाया है? तो हमने था, आपने चलाया नहीं, क्योंकि चलाया आपने सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री का ही वर्जन। हमने लगाया था लाजपत नगर में। लेकिन अल्टीमेटली एक स्मॉग टावर से दिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपने नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि एक्चुअल क्या है स्थिति, आप ही बताइए। कि एक स्मॉग टावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको हज़ारों स्मॉग टावर्स लगाने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्मॉग टावर इनॉग्रेट किया, आपने बड़ा ज़ोर शोरों से चलाया कि ये देश का पहला स्मॉग टावर है। आपने मेरे लिए, आप मेरे साथ ये शो कर रही है नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ जाके ये भी पूछ लीजिए नो माई दिल्ली, बिकॉज वो तो अभी ऑपरेशनल भी नहीं है। और आपने इसलिए सिर्फ उसको इनॉग्रेट किया क्योंकि 31 अगस्त तक आपको डेडलाइन मिली थी सुप्रीम कोर्ट की कि आपको स्मॉग टावर लगाना ही है। आपने बिना ही काम ख़त्म किया आपने इनॉग्रेट कर दिया। अब हम आए हैं, इस एरिया का नाम है कड़कड़डूमा गांव है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें जो है कुछ शॉप्स वगैरह भी दिखाई दे रही हैं और एक उत्सुकता है गौतम जी को यहाँ पर देख के लोगों के बीच में दिख रही है। बारिश में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा। तो ये थोड़ा सा जो है हमारे यहाँ थोड़ा पानी भर जाता है बारिश के बाद। बस वही जिस दिन ज़्यादा जोर से बारिश आती है, तेज आ जाएगी, उसी दिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कोई समस्या तो नहीं है? मैम आपसे पूछने आई है कोई समस्या? नहीं, ऐसे सांसद हो तो समस्या क्या होगी? हाँ, बढ़िया सांसद। कितने जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती रहती है? सांसद जी तक पहुँचना कितना मुश्किल है, कितना आसान सांसद है? जी से तो आज मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ। एक बार चुनाव में मिला था और दूसरी बार आज मिल रहा हूँ। अच्छा, दफ्तर मगर जाना इनके, हुआ? हाँ मैं बता देता हूँ, इनके कार्यालय में कभी चले जाऊँ। गौतम गंभीर एज ए पॉलिटिशियन, एज एन एमपी, उनके लिए क्या है? देखिए मेरी मदर के लिए ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, और ना ही मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब क्रिकेट खेलता था तो हमेशा घर से दूर रहता था। मुझे याद है कि मैंने 12 साल की उम्र से ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद से मैं बहुत कम टाइम स्पेंड किया मैंने घर पे। और बच्चे कैसे, मतलब जब वो देखते हैं अपने फादर को एज एन अच्छा, एमपी, एज ए पॉलिटिशियन? उनको पता भी नहीं कि मैं एमपी हूँ, उनको पता भी नहीं कि समझ में आता है इसका नहीं, मतलब? मेरी बड़ी बेटी 7 साल की है, मेरी छोटी बेटी 4 साल की है, तो उनको अभी नॉलेज नहीं है। लेकिन उनको एक मुझसे हमेशा कंप्लेंट रहती है कि पापा हर दिन काम करते हैं, पापा कभी भी उनको छुट्टी नहीं मिलती। कह सकती हूँ एक ड्रीम प्रोजेक्ट का भी नहीं, मेरा हिस्सा है? ड्रीम, ऑनेस्टली मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट गाजीपुर लैंडफिल है, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। देखिए ये खिलाड़ियों की ज़िंदगी बदल सकता ये है। बिल्कुल खिलाड़ियों की ज़िंदगी बदल सकता है और खिलाड़ियों के सपने पूरे कर सकता है, जिससे वो आगे जाके। अब थोड़ा हम यहाँ पे पब्लिक से दूर हैं, मास्क उतार सकते हैं अभी। एक सवाल पूछूं, आप नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम आप कब हंसे थे? लास्ट टाइम मैं कब हंसा था? अभी
सुबह से तो मास्क में पता नहीं चला ना, सीरियस इमेज के साथ आप रहते हैं बिल्कुल। तो कोशिश रहती है कि ठीक है, जिस व्यक्ति का हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू भी जो है वो निकल के सामने आए। फैमिली में अब नाराज़गी तो नहीं होती है कि बिल्कुल सीरियस इमेज में ही आप दिन भर रहते हैं? और इनफैक्ट मैं अपनी बच्चियों के साथ तो मेरे को हंसना पड़ता है, चाहे मेरा ना भी मन करे तब भी हंसना पड़ता है। अब जब हम यहाँ ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद हैं, ज़बरदस्त काम दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, सो आई हैव सीन कि पहले ये कैसा दिखता था, तो वो पूरी एक तैयारी है। लेकिन अगर आप भी हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ जो अभी अपग्रेड जिस तरह से किया गया है मैदान को, क्या क्या यहाँ पर नया काम हुआ है? देखिए, पहले तो जब मैं यहाँ पर आया था, जब मैं सांसद बना था, मुझे याद है मेरी फर्स्ट विजिट यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में थी, तो यहाँ पर 1 विकेट हुआ करती थी। तो हमने इस 1 विकेट से 6 विकेट बनाए। यहाँ पर फ्लड लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो ये सेम उसी स्टैंडर्ड की फ्लड लाइट्स है जो वानखेड़े स्टेडियम में लगी है। यहाँ पर 1 प्रैक्टिस विकेट हुआ करती थी, अब यहाँ पर 4 प्रैक्टिस विकेट थे। हमने इनफैक्ट पूरा ग्राउंड रीले करा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बम्पी ग्राउंड था, माउंट नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट ड्रेसिंग रूम आपने खुद देखा होगा कि ड्रेसिंग रूम बहुत बुरी हालत में थे। आज अगर आप देखें तो मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसिंग रूम्स होगा। मैं ये नहीं कहता पूरे देश में बेस्ट ड्रेसिंग रूम होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर आप किसी और स्टेडियम से कंपेयर करेंगे, आपने खुद जाके देखा कि कोई ऐसी फैसिलिटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो वो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपके पास रिक्लाइनर चेयर्स हैं, आपके पास एयर कंडीशनड, आपके पास हीटर्स है, आपके पास सेपरेट डाइनिंग रूम है, आपके पास सेपरेट फिजियो रूम है, आपके पास हर तरीके से कारपेट, सब सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं इनफैक्ट देख पा रही हूँ वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड भी दिखाई दे रहा है, प्लस कुछ कैनोपीज़ यहाँ पर तैयार की गई हैं। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, अगर आप हमारे राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो वहाँ पर आर्चरी के लिए भी वो पूरा स्पेस आपको उस तरफ दिखाई देगा। और गौतम, क्योंकि एक ये कंट्रोवर्सी भी हमने देखा था सोशल मीडिया पे शुरू हुई कि दीपिका कुमारी ने आपके ट्वीट पर रिएक्ट किया, फिर आपने उनको एक जवाब दिया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर अभी गर्ल्स हैं जो प्रैक्टिस भी कर रही हैं इस वक्त। देखिए, क्या एग्जैक्टली हुआ था? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैं, और स्पोर्ट्समैन किसी और स्पोर्ट्स से कुछ छीनता नहीं है, उसको इनफैक्ट देता है। हमने जो ये अपग्रेड किए, इसमें अगर आप कल देखेंगे जब हम इनॉग्रेट कर चुके होंगे, इसमें क्रिकेट एंड आर्चरी दोनों लिखा गया। अगर आर्चरी का इवेंट यहाँ पर होगा, पहले से बेहतर स्तर पर होगा। अगर रात को होता है फ्लड लाइट्स के अंडर, इसलिए भी होगा। हमारे पास यहाँ पर स्टैंड्स बनाने की भी प्रपोजल थी, सिर्फ हमने यहाँ पर टेम्प्रेरी स्टैंड्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आर्चरी के जो स्पोर्ट्समैन थे उन्होंने ये बोला था कि उनको विंड की ज़रूरत होती है, विंड डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वो उसको अफेक्ट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैंड्स नहीं बनाए। क्योंकि मेरे लिए आर्चरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्रिकेट। आप कभी हमें दिखाई देंगे यहाँ पर मेंटोर करते हुए या गाइड करते हुए? देखिए, मेरा काम अब क्रिकेट खेलना नहीं है, बच्चों को क्रिकेट खिलाना है, उनके सपने पूरा करना है। और बिल्कुल अब क्रिकेट मैंने 2 साल से बैट नहीं छुआ। इनफैक्ट मेरा मन ही नहीं किया ऑनेस्टली। और जैसे मैंने आपको बोला, अब मेरा काम है बच्चे यहाँ पर आएँ, अपने सपने पूरे करें, देश का नाम रोशन करें, और उसी उम्मीद के साथ हमने ये फैसिलिटी क्रिएट करी है। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लगता है कि जिस तरह से अभी आप एज ए सांसद काम कर रहे हैं ज़मीन पर, अगर आप क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे तो आपके विरोधियों को एक मौका मिलेगा उस पर चोट करने का, क्योंकि पहले ही आपकी जो कमेंट्री है वो अक्सर उनके निशाने पर रहती है, वो आप पर अटैक करते रहते हैं। ये क्या एक ऐसा कोई बिल्कुल भी विचार नहीं, है? और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज विरोधियों का काम है विरोध करना, हर चीज़ में विरोध करना, और वो अल्टीमेटली ऑपोजिशन का काम है, वो करते रहेंगे। अगर अब क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा है, तो आज के पूरे दिन को अगर हमें कंक्लूड करना है, आपके बेस्ट 3 काम जिसे आप ये मानते हैं कि जनता अगली बार उन मुद्दों पर ज़रूर वोट करे। देखिए, मेरे बेस्ट 3 काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ इस टेन्योर में नहीं, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई काम है तो वह है गाज़ीपुर लैंडफिल। और मैं उसके सामने किसी और काम को ना मैं बड़ा मानता हूँ, ना मैं कभी बड़ा मानूंगा। जिस दिन गाज़ीपुर लैंडफिल ख़त्म होगा, वो मेरी ज़िंदगी का, मैं वर्ल्ड कप भी 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का मेंबर रहा हूँ, लेकिन उससे बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में, उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स की दुनिया में गौतम गंभीर का अगला स्टेप क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है पॉलिटिक्स से, और ना मैं ज़िंदगी इतनी दूर तक, एब्सोल्युटली नॉट, मैं ज़िंदगी इतनी दूर नहीं देखता। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं 3 साल में क्या गौतम गंभीर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को मांझ रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं? देखिए, ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बोला, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है पॉलिटिक्स से, जनरली कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो गौतम गंभीर एज ए क्रिकेटर और गौतम गंभीर एज ए पॉलिटिशियन, गौतम गंभीर एज ए सांसद, देखिए, गौतम गंभीर एज ए ह्यूमन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ज़्यादा हिट कौन है आपकी नज़र में? मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल सवाल है कि गौतम एज अ क्रिकेटर, गौतम एज अ MP, और गौतम मुश्किल सवाल है या नहीं? मुश्किल सवाल है, लेकिन सांसद बनने के बाद मुझे रियलिटी का बहुत ज़्यादा पता चला है। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप एक ककून में रहते हैं, एक बबल में रहते हैं, आप बहुत कम लोगों से मिलते हैं, आपकी एक अपनी ज़िंदगी होती है, आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, आप सिर्फ वो क्रिकेट ग्राउंड में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं,
और बहुत छोटा सा एक आपका सर्कल होता है। जब आप एमपी बनते हैं, जब आप स्पेशली इलेक्टेड एमपी बनते हैं, राज्यसभा के नहीं, तो आपको सच्चाई पता चलती है लोगों की कि किस तरीके की तकलीफ़ें हैं लोगों की ज़िंदगी में, और अगर आप उनकी तकलीफ़ें बांट सकें, उनकी तकलीफ़ें बेहतर कर सकें, तो ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। 10 में से अगर मैं आपको कहूँ कि अपने आप को रेट करिए तो आप किस स्तर पर रेट करेंगे? 4। 10 में से 4। हाँ, और मैं बहुत हार्ड हूँ अपने ऊपर, बिकॉज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में चैलेंजेस बहुत हैं, और शायद अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 2.5 साल में और चीज़ें बदल पाता। लेकिन हमें भी पता है कि चीज़ें बहुत स्लो मूव होती हैं। ये क्रिकेट नहीं है कि आप आज अगर आपने 100 बनाया तो आप सक्सेसफुल हो गए, कल आपने 0 नेपियर बनाया। में 2 दिन तक खड़े रहना आसान था, या राजनीति की दुनिया में विरोधियों के सामने खड़े लेकिन रहना मेरे को आसान उस है? टाइम भी नहीं लगता था कि मैं 2 दिन बैटिंग कर सकता हूँ। इनफैक्ट तो वो 2.5 दिन के बाद मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड कितना स्ट्रांग है कि आप जो चाहें, अगर आप जो सोचे तो आप कर सकते हैं। कभी कभी जो हम देखते थे फील्ड पे थोड़ा गुस्सा आ जाता था, वैसा अभी तक हुआ है क्या? हाँ, लेकिन वो गुस्सा मैं बहुत कम लोगों के सामने करता हूँ। शायद फील्ड में मैं सबके सामने करता था, लेकिन पिछले 2.5 साल में जब भी मेरे को गुस्सा आया तो अपने बहुत क्लोज दोस्तों के सामने किए। ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा नहीं आया, टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, गुस्सा आया, तो जब फ्रस्ट्रेशन गुस्सा भी आता है, हुई। फ्रस्ट्रेशन आता है, कैसे निकालते हैं उसे? देखिए मुश्किल है दोस्तों के सामने, लेकिन जब मैं ऐसी चीज़ को देखता हूँ, ऐसी फैसिलिटी को क्रिएट होते हुए देखता हूँ, तो फिर सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिलती है। जब मैं गाजीपुर लैंडफिल को 40 या 50 फीट नीचे आते हुए देखता हूँ तो उसकी सेटिस्फैक्शन भी बहुत है। जब मैं हज़ारों लोगों को 1 रुपये में खाना खाते हुए देखता हूँ तो उसकी भी सेटिस्फैक्शन बहुत है। तो दोनों साइड है, दोनों साइड पहलू हैं, एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है तो एक तरफ सेटिस्फैक्शन भी है। तो गौतम गंभीर सांसद के तौर पर अपनी भूमिका को, अपने अभी तक के किए हुए काम को 10 में से 4 नंबर दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जनता आपको कितना नंबर देती है ये हम देखेंगे अगले चुनाव में, और किस तरह से आपको परखा जाएगा उसमें। लेकिन अभी तक आपने जो भी काम किया उसकी तारीफ भी ज़मीन पर दिखाई दी, और बहुत कुछ जो होना बाकी है उसके लिए आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गौतम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स वंस अगेन।